Hello bachcho, how are you? So in this video or today we will start one new topic, that is magnetic force between two parallel conductor. Last video में हमने डिस्कस किया था magnetic force on a point charge moving in a magnetic field, magnetic force on current carrying conductor placed in magnetic field. ये दो टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और कुछ जनरल चीज़ें भी, पैरामीटर्स भी हमने देखी थी. एक मूविंग चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो किस तरीके से, कभी वो पैराबोला, कभी सर्कुलर मोशन, हेलिकल मोशन, डिफरेंट तरीके से उसकी ट्रेजेक्ट्री होती है. डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, वेलोसिटी एंड, और वी कैन से डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या है. और कुछ पैरामीटर्स हमने और देखी थी, जैसे काइनेटिक एनर्जी, टाइम पीरियड, रेडियस, वेलोसिटी, और हमने हेलिकल मोशन भी डिस्कस किया था. सो आज हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स का जो फर्दर टॉपिक है, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू वायर्स. तो हमने सबसे शुरुआत करी थी इस चैप्टर में कि करंट कैरिंग वायर बिहेव एज अ मैग्नेट. करंट कैरिंग वायर किस तरह से बिहेव करता है? एज अ मैग्नेट, राइट. तो सपोज ये करंट कैरिंग वायर है I1, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? ध्यान से देखें, इस पॉइंट पे अंदर की ओर साउथ और यहाँ बाहर की ओर राइट. I, सो दिस विल द मैग्नेटिक फील्ड, I, दिस विल द मैग्नेटिक फील्ड. या यूँ कहें कि इस पॉइंट पे बाहर की ओर है DL क्रॉस R और DL क्रॉस R अंदर की ओर, तो नॉर्थ एंड साउथ. और सेम वायर में रखता हूँ, I2 करंट कैरी करता है. सो हियर इट विल बी अगेन साउथ एंड नॉर्थ. तो ये वायर एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दो मैग्नेट हो गए, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ. तो साउथ एंड नॉर्थ दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये वायर एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे. ये इनकी मैग्नेटिक फील्ड है. और जब मैं कुछ इस तरीके से रखूँगा जिसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर क्या होगा? साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ. सो इट विल रिपेल ईच अदर. ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. रिपल्सन, राइट. सो रिपल्सन जब हम करेंगे एक दूसरे को, तो ये रिपल्सन जब करेंगे तो कुछ इस तरीके से दूर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इनके गैप बनेगा, राइट. सो इसका मतलब दो वायर, जैसे दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, वैसे ही ठीक दो करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर भी अट्रैक्ट या फिर रिपेल करते हैं. डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है. अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो दे विल अट्रैक्ट, करंट की डायरेक्शन डिफरेंट है दे विल रिपेल, लाइक दिस, राइट. और ये इस पर जितना फोर्स अप्लाई करेगा, ये भी उस पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा. जैसे दो चार्ज एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं, F21 इज इक्वल टू F12. इसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर इज ऑल्सो इक्वल एंड अपोजिट, राइट. सो ये मैंने एक वायर बनाया और ये है सेकेंड वायर, दैट इज I2 करंट कैरी करता है सेम डायरेक्शन में, राइट. और फोर्स हमें बताना है, तो पहले एक काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं इस करंट कैरिंग वायर की वजह से. तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, सपोज ये वाली डिस्टेंस D है, तो इस पॉइंट पे बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड्स. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड्स. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड्स, राइट. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इनवर्ड, ठीक. DL क्रॉस R इनवर्ड. तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B1 ड्यू टू I1. ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? I1 की वजह से. इसको हमने नाम दिया I1, B1, राइट. नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है. अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है, राइट. इसका मतलब फोर्स ऑन दिस कंडक्टर टू ड्यू टू दिस वन, तो इस पे इसकी वजह से रिपल्सन फोर्स क्या होगा? सॉरी, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? BIL. क्योंकि हम जानते हैं
फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज व्हाट, BIL। सो अगर हम इसको भूल जाएं तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो I2 करंट कैरी करता है और B1 मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है, राइट। तो इस पे BIL, सो इट इज B1 I2 और लेंथ हमने सेम ली है, दोनों वायर की लेंथ हमने क्या ली है, सेम ली है, राइट। तो इस तरीके से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1, B1 की वैल्यू क्या होगी, तो हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एट अ डिस्टेंस R या D इज न्यू नॉट I बाई 2 पाई D और 2 पाई R। तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से D डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रेट वायर है, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई D। ये डेरिवेशन क्या हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, और इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 पे। तो पुट B1 इन इक्वेशन 1, तो F21 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई D इंटू I2 इंटू L। सो व्हाट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D इंटू L। दिस इज द नेट फोर्स ऑन वायर, नेट फोर्स, राइट, नेट फोर्स। और एक पर्टिकुलर अगर हम सेक्शन की बात करते हैं, सपोज केवल मैं इतने सेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D, राइट। ये फोर्स किस पर है, पर यूनिट लेंथ, मतलब न्यूटन पर मीटर, और इट इज टोटल फोर्स। फोर्स ऑन यूनिट लेंथ मतलब L लेंथ पर लगने वाला फोर्स, तो L को हम नीचे डिवाइड कर देंगे, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D, ठीक। ये है F ऑन 2 ड्यू टू 1, और F ऑन 1 ड्यू टू 2 की वैल्यू भी यही होगी। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, तो F21 इज इक्वल टू माइनस F12, डायरेक्शन वाइज क्या है, अपोजिट है, राइट। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो दिस इज द फोर्स, और यहाँ से हम एक डेफिनेशन भी बना सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ करंट। इफ F इज इक्वल टू म्यू नॉट I स्क्वायर इंटू L बाय 2 पाई इंटू D, राइट। अगर हम F की वैल्यू हम क्या रखते हैं बच्चों, लेट डिवाइड 2 इंटू 2, तो F इज इक्वल टू 4 पाई इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I स्क्वायर इंटू L बाई इंटू 2 इंटू 2L बाई D। ये है 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7, तो अगर हम F की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 7 रखते हैं, L की वैल्यू 1, D की वैल्यू भी 1, एक काम करते हैं, फोर्स की वैल्यू हम ले लेते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, तो फोर्स की वैल्यू क्या, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर, राइट। तो इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, इफ देयर इज 2 वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड हैविंग 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट आर प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट, if net force between them is 2 into 10 to the power minus 7, then the current flowing in a wire is called 1 ampere, right। तो अगर हमें 1 एम्पियर डिफाइन करने को कहता है तो हम इन सब को ऐसी वैल्यू बना देंगे 1, राइट। तो F को मुझे रखना पड़ेगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, तभी वो कैंसिल आउट होगा इससे, क्योंकि इसकी वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। इसका मतलब जब हम इतनी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो करंट हो जाएगा 1 एम्पियर। तो इसका मतलब 2 wires of unit length are placed 1 meter apart. If force between them is 2 into 10 to the minus 7 Newton, then the current flowing in wire is said to be 1 ampere. तो इस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। आई होप ये क्लियर है आपको
एनसीईआरटी में इसके डेफिनेशन दिए हुए हैं। इस तरीके से हम हमेशा ही किसी भी क्वांटिटी की डेफिनेशन बना सकते हैं, बस शर्ते बाकी चीज़ों को हमें 1 करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज़ अवर मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, फाइन। Now next part is torque. So एक दो चीज़ें पहले हम डिस्कस करते हैं which is interesting. Like first है force on loop. Force on loop placed in magnetic field. Placed in magnetic field, right? Magnetic field, right? और नेट फोर्स कहना चाहिए। नेट फोर्स पहले हम लूप में देखते हैं। तो सपोज एक मैंने लूप लिया मैग्नेटिक फील्ड पे, इस तरीके से मैंने एक लूप लिया जिसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड पे रखा। ये है मैग्नेटिक फील्ड और मैंने एक इस तरह से लूप लिया है। दिस इज माय लूप। A, B, C and D, दिस इज माई लूप, राइट। तो मुझे बतानी है नेट फोर्स ऑन लूप। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस लूप पे 4 सेक्शन है। देयर इज 4 सेक्शन ऑन दिस लूप। इस लूप के टोटल 4 सेक्शन है। एक है AB, फिर है BC, देन CD एंड देन DA और AD। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, राइट, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड L वेक्टर। सो अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये I करंट कैरी इस डायरेक्शन में करता है या इस डायरेक्शन में कैरी करता है, I करंट सपोज इस डायरेक्शन पे I करंट कैरी करता है, तो ये है AD वाली लेंथ की डायरेक्शन, ये CD वाले लेंथ की डायरेक्शन, ये BC वाले लेंथ की डायरेक्शन और ये AB वाले लेंथ की डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑल्सो, क्योंकि लेंथ की डायरेक्शन कौन बताता है? करंट, फाइन। सो व्हाट इज फोर्स ऑन AB? तो B मैग्नेटिक फील्ड B, I करंट तो I है चारों वायर के लिए, और L लेंथ L लेते हैं, स्क्वायर ले रहा हूँ, राइट। मैं ये कौन सा है? स्क्वायर। सो स्क्वायर साइन थीटा, व्हाट इज द एंगल? DL और अंदर मैग्नेटिक फील्ड L, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड साइन 90, साइन 90। तो दिस इज BIL और डायरेक्शन L क्रॉस B डाउनवर्ड, L क्रॉस B डाउनवर्ड। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डाउनवर्ड। फिर F ऑन BC, BC पे देखें BIL, ये भी साइन 90 डिग्री। सो BIL और B क्रॉस C दिस साइड फोर्स ऑन BC। इस पे डायरेक्शन देखें BIL साइन 90 डिग्री, BIL डायरेक्शन DL क्रॉस B ऊपर, L क्रॉस B ऊपर। सो दिस इज फोर्स ऑन CD एंड दिस इज फोर्स ऑन AD। तो दिस इज अगेन BIL। तो अगर हम ध्यान से देखें FAB, F net is equal to FAB plus FBC plus FCD plus FDA, right? So BIL downward means negative plus BIL positive rightwards, CD upward direction positive, फिर है माइनस लेफ्टवर्ड नेगेटिव, लेफ्ट नेगेटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव। सो कैंसिल एंड कैंसिल, नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स इज 0। इसका मतलब अगर एक क्लोज लूप कैसे भी शेप का हो,
अगर वो मैग्नेटिक फील्ड पे कुछ ऐसे रखा है कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री है ना, यहाँ पर एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, अंदर की तरफ, और करंट अगर इस तरह से होता तो बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। तो अगर B और A के बीच में एंगल थीटा 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री है, देन उस हर केस में ऑलवेज नेट फोर्स इज ज़ीरो, नेट फोर्स इज ज़ीरो, राइट। और रेगुलर शेप का होना चाहिए एरिया, रेगुलर शेप, जैसे हेक्सागन, ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सपोज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल रखा हुआ है, दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ये करंट कैरी करता है I, और इसकी लेंथ है L और L। इस पे भी नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, 0। सपोज एक सर्कल है, यहाँ पर भी नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, 0। नेट फोर्स क्या होगा, 0। सो हियर ऑल्सो नेट फोर्स इज व्हाट, 0, राइट। एक रेक्टेंगल है, उस पे भी नेट फोर्स क्या होगा, 0। रेक्टेंगल पर भी नेट फोर्स क्या होगा, 0, ठीक है। सब पे नेट फोर्स 0। दिस इज रेक्टेंगल, सो दिस इज इक्वल टू दिस, इक्वल एंड अपोजिट, दिस इज इक्वल टू दिस, इक्वल एंड अपोजिट, सो F नेटेड 0। इसका मतलब कैसा भी शेप हो, अगर वो रेगुलर शेप है और मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ है कि उसके एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच 0 या 180 डिग्री है, ऑलवेज नेट फोर्स विल व्हाट, 0। नेट फोर्स इज ऑलवेज 0। क्लियर है क्या? ओके, सो दिस इज नेट फोर्स ऑन लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे, इस लूप को मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूंगा। अभी ये लूप कुछ इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस वन और दिस इज लूप। तो अभी नेट फोर्स 0 है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे मूव कर देता हूँ, तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ, एरिया वेक्टर दिस साइड, और ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अभी एंगल इज़ नॉट 90, एंगल 90 नहीं है, एंगल 90 से कम है। पहले क्या था, पहले दिस इज एंगल 0, दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने इसको ऐसे टर्न कर दिया, एरिया वेक्टर दिस साइड मैग्नेटिक फील्ड, सो नाउ एंगल इज समथिंग एल्स। अब एंगल की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ऐसे केस में नेट फोर्स आ जाता है, और नेट फोर्स क्या करता है, उस रेक्टेंगुलर या ट्रायंगल लूप को रोटेट करने लगता है, और जहाँ पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आते हैं उसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टॉर्क ऑन अ लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, राइट। यहाँ पर टॉर्क 0, क्यों 0? क्योंकि नेट फोर्स 0, देयरफॉर टॉर्क 0। तो लूप ऐसे ही स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा, लेकिन जब मैं लूप को थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ तो लूप विल स्टार्ट रिवॉल्विंग बिकॉज ऑफ नेट टॉर्क, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। Torque on, next topic is torque on current carrying conductor placed in magnetic field. Torque on current carrying loop placed in magnetic field, magnetic field. Torque on current carrying loop placed in magnetic field, placed in magnetic field, ठीक है। So torque on a current carrying loop placed in a magnetic
फील्ड। ओके, सो सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, और मैंने क्या बनाया, एक मैंने लूप रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और वो है कुछ इस तरह से, दीज आर अ लूप, राइट, ये इसकी एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, ठीक है ना। तो अब हम इस पे क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये कुछ इस तरह से है, अगर आप अज्यूम करोगे दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, और ये है मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक रखा हुआ है इस तरह से लूप, इस तरह से, ठीक है, इस तरीके से एक लूप रखा हुआ है। तो इसका जो लूप का जो एरिया वेक्टर है वो है इस तरफ, दिस इज एरिया वेक्टर ऑफ लूप एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज एंगल थीटा ले ले या अल्फा ले ले, जो भी ले ले, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, दिस इज एरिया वेक्टर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड, एक काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइटवर्ड रखते हैं, दैट विल बी द बेटर। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो दिस इज एंगल, this is angle theta, let it be theta, fine, okay। so start करते हैं। सपोज इस लूप की मैं विड्थ ले लेता हूँ b और लेंथ ले लेता हूँ l, विड्थ है b एंड लेंथ इज l, एक रेक्टेंगुलर लूप है, इट इज अ रेक्टेंगुलर लूप, रेक्टेंगुलर लूप, फाइन। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो इसके इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे पहले मैं नेट फोर्स फाइंड आउट करता हूँ। सपोज ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है इस डायरेक्शन पे, तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा, dl क्रॉस ए इनसाइड अंदर की ओर, और इस पे नेट फोर्स क्या होगा, dl क्रॉस r बाहर की तरफ, राइट। और इस पे नेट फोर्स क्या होगा, dl क्रॉस r अंदर की तरफ, राइट। और इस पे dl अंदर की तरफ, राइट। तो दिस विल बी लाइक dl क्रॉस r इनसाइड, और दिस, या लेट इट बी लाइक इस डायरेक्शन पे मैं अज्यूम करता हूँ, दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है। सो dl क्रॉस r इनसाइड, तो इनसाइड को मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन, और ये है आउटसाइड। सो आउटसाइड को मैं इस डायरेक्शन पे दिखा देता हूँ, दिस इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इस पे dl क्रॉस r डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट, dl क्रॉस r अपवर्ड डायरेक्शन, और इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बच्चों सेम है, तो दिस विल कैंसल आउट ईच अदर। ये अंदर की तरफ है, अंदर, इनसाइड, इनसाइड, और ये है आउटसाइड, ये क्या है, आउटवर्ड्स, आउटसाइड, दिस इज आउटसाइड, दिस इज आउटसाइड, और दिस इज इनसाइड, ठीक है। दिस इज अपवर्ड और दिस इज डाउनवर्ड। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो दीज आर इक्वल एंड अपोजिट, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट ये कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हो चुका है, राइट। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हो चुका है। तो मैं इसका एक काम करता हूँ, टॉप व्यू बनाता हूँ। तो टॉप व्यू बना लेते हैं।
दिस इज फोर्स, दिस इज फोर्स, ठीक, और दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक, ये मैं मान लेता हूँ अल्फा और दिस इज ऑल्सो अल्फा, ठीक है। दिस इज थीटा एंगल, दिस इज व्हाट, थीटा एंगल, दिस इज थीटा एंगल, ठीक। दिस इज थीटा एंगल। अब ध्यान से देखते हैं, इफ दिस इज 90, दिस इज व्हाट, 90 माइनस एल्फा, 90 माइनस एल्फा, और ये है बच्चों b/2, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेट इट बी देयर। दिस इज ऑल्सो b/2, उसके दो पोर्शन, यहाँ से दिस इज b/2, दिस इज b/2। तो अगर हम ध्यान से देखें तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो क्या होगा, b/2 cos अल्फा एंड sin अल्फा, तो दिस विल व्हाट, b/2 sin अल्फा एंड दिस इज ऑल्सो b/2 sin अल्फा, दिस इज ऑल्सो b/2 sin अल्फा, b/2 sin अल्फा, ठीक है। इसका मतलब दिस इज अ फोर्स, दिस इज अ फोर्स, और यहाँ पर क्या हो गया, b/2 sin अल्फा प्लस b/2 sin अल्फा, b/2 sin अल्फा और cos अल्फा, ओके ओके ओके, सॉरी cos अल्फा ना, सॉरी 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 सॉरी, this is this direction, this is this direction, sorry, this is inward and this is outward, this is inward and this is outward, right, outward direction, inward direction, तो this is what, this is, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी, राइट। सो ये हमें लेना है लाइक दिस वन, दिस इज फोर्स, दिस इज फोर्स, और इसके दो पोर्शन हो जाएंगे, फोर्स के दो पोर्शन हो जाएंगे, b/2 cos अल्फा एंड b/2 cos अल्फा, राइट, क्योंकि दिस पोर्शन विल व्हाट, दिस पोर्शन विल b/2 cos अल्फा एंड दिस इज ऑल्सो b/2 cos अल्फा, बिकॉज अल्फा के दो वैल्यू होंगे ना, b/2 cos अल्फा sin अल्फा, b/2 cos अल्फा sin अल्फा। तो फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है, थोड़ा सा मैं गैप और बनाता हूँ, b/2 cos अल्फा, b/2 cos अल्फा, b/2 cos अल्फा, दिस इज फोर्स, दिस इज फोर्स, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इस पे हो जाएगा b/2 cos अल्फा, 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 राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स b इंटू आई इंटू एल, फोर्स क्या होगा बच्चों, BIL, इस पे फोर्स क्या होगा, BIL, राइट, क्योंकि इसका फोर्स हम ले रहे हैं L क्रॉस B अंदर की तरफ, L क्रॉस B अंदर की तरफ, और इसका L क्रॉस B बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ फोर्स, अंदर की तरफ फोर्स, तो लेंथ तो ये लेंगे ना, और ये तो अलग चीज़ थी b/2, ये फोर्स तो कैंसिल हो गए, राइट। सो BIL इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2b/2 cos अल्फा, 2 इंटू b/2 cos अल्फा, बिकॉज b/2 cos अल्फा, b/2 cos अल्फा, 2b/2 cos अल्फा, 2 कैंसिल, BIL इंटू b cos अल्फा। व्हाट इज L इंटू b, एरिया ऑफ लूप cos अल्फा, और अल्फा की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, दिस टोटल इज 90, तो अल्फा इज व्हाट, 90 माइनस थीटा, लेट पुट हियर, सो BIA इंटू cos 90 माइनस थीटा,
so it will become BIA sin theta, right? This is the value of torque. और सपोज अगर इस लूप में मैं n नंबर ऑफ टर्न्स लेता, सपोज इस लूप पे, रेक्टेंगुलर लूप पे मैं n नंबर ऑफ टर्न्स लेता बजाय एक वाइंडिंग के, तो यहाँ पर n भी आ जाता, वेयर n इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स इन लूप. So the net torque is equal to BINA sin theta. This is the net torque on current carrying loop placed in magnetic field. बहुत easy है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है चीज़ों को, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल है चीज़ें, राइट? सो चीज़ें लॉजिकल है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इन वेरी रिफाइंड वे. फिर से एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा, और अल्फा मैंने ये वाला एंगल लिया हुआ है फॉर कंपोनेंट ब्रेकडाउन, राइट? इस पे 4 फोर्स हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड तो कैंसिल आउट हो गए, अपवर्ड डाउनवर्ड कैंसिल आउट हो गए, बट ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग है. ये इस तरह से, तो ये है इस लूप का साइड बी, और ये है 2 फोर्स अंदर बाहर, तो ये इसको रोटेट कराएंगे. तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है. दिस इज़ इनवर्ड्स, दिस इज़ आउटवर्ड्स, ठीक है? 3D में इसी तरीके से बनाएंगे. और B के मैंने 2 कंपोनेंट कर लिए, B/2 cos अल्फ़ा, 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 और वो टोटल 2B/2 cos अल्फ़ा. और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 फोर्स. तो यहाँ से आ गई टॉर्क की वैल्यू. तो n है नंबर ऑफ टर्न्स, a है एरिया ऑफ लूप, थीटा इज एंगल बिटवीन व्हाट, थीटा इज, और इसको और थोड़ा सा, बिकॉज INA होता है m, डायपोल मोमेंट. एक नई चीज़ है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, m इज इक्वल टू NIA, दिस इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. सो टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन थीटा. और m की डायरेक्शन भी होती है, m की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन टुवर्ड्स एरिया वेक्टर, ठीक है? सो m की डायरेक्शन एरिया वेक्टर की तरफ होती है. ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, फिलहाल एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. सो दिस इज MB साइन थीटा, and theta is angle between m and b, theta is angle between m vector and b vector, obviously m vector and b vector. So this is our derivation. ध्यान से देखें और फिर नोट डाउन करें. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर टॉर्क. तो हमने टॉर्क देखा और फोर्स बिटवीन 2 वायर्स देखी हमने, राइट? सो गैल्वेनोमीटर एक लास्ट टॉपिक आपका रहता है, तो आई होप दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. और आज हमने टॉर्क के बारे में समझा. सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है? NIA, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड एरिया, और इसकी वैल्यू एरिया वेक्टर, इसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर देता है.
सपोज अगर मैं कहता हूँ, एक हम छोटा सा क्वेश्चन करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, राइट। तो सपोज अगर मैं कहता हूँ कि मुझे इस सर्कल का बताओ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर और इस पे करंट है 2 एम्पियर, ठीक है। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, एक ही टर्न्स है। सो NIA N1, करंट 2, एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर, सो 2 पाई इंटू रेडियस 2 इंटू 10 टू माइनस 2 का होल स्क्वायर, सो दिस इज 2 इंटू पाई इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, so this is 8 pi into 10 to the power minus 4, this is m की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन करंट और एरिया, इस सर्कल की एरिया दोनों साइड हो सकते हैं, बाहर भी और अंदर भी, बट करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो आउटसाइड, दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर, ठीक है। तो डायरेक्शन प्लस के दैट इज आउटवर्ड्स, ठीक है। एक चीज़ और इसकी यूनिट, हाँ, तो m की यूनिट क्या होगी, I इंटू ए, सो एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना। यूनिट क्या होगी, एम्पियर करंट इंटू मीटर स्क्वायर, तो यूनिट इसकी हो गई एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि n की तो कोई यूनिट नहीं होती ना, इट इज़ तो नंबर ऑफ टर्न्स, 1 टर्न, 2 टर्न, 5 टर्न्स, है ना, 10 टर्न्स, 11 टर्न्स, तो इट इज़ अ नंबर। सो दिस इज़ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। आई होप ये आपको क्लियर है। सो इस तरीके से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो जस्ट नोट इट डाउन, इसको अच्छे से रिवाइज करें, इससे न्यूमेरिकल करें, और हम नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। और गैल्वेनोमीटर जो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, चैप्टर 4 का, वो हम डिस्कस करेंगे, और कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। थैंक यू।